हेलो दोस्तों, चलिए आज जानवर मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब उसकी मां भूख से मर जाती है तो वो अनाथ हो जाता है। बाबू अक्षय कुमार को सुल्तान एक महत्वाकांक्षी स्थानीय अपराधी ले जाता है। सुल्तान ने अपने भतीजे अब्दुल के नेतृत्व में लड़कों के एक समूह को इकट्ठा किया जिसे वह उसके लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है। बाबू बड़ा होकर बादशाह बनता है, जो सुल्तान के लिए काम करने का वाला एक पेशेवर अपराधी है। एक आभूषण की दुकान को लूटने के बाद बादशाह और अब्दुल को पुलिस पीछा करती है, लेकिन भागने में सफल हो जाती है। अगले दिन बादशाह सपना करिश्मा कपूर को देखता है, एक गरीब सड़क कलाकार, पैसे के लिए गाना और नाचना। बादशाह उसके फटे और पुराने कपड़ों को बदलने के लिए उसे बड़ी रकम देता है और सपना उसमें दिलचस्पी देने लगती है। घर लौटने पर बादशाह ने इंस्पेक्टर प्रधान को उसका इंतजार करते हुए पाया और दोनों एक दूसरे को धमकी देते हैं। शब्दों के युद्ध में उलझते हुए इंस्पेक्टर ने बादशाह की आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने की कसम खाई। हथियारों के आदान प्रदान के दौरान बादशाह और अब्दुल को पुलिस पकड़ लेती है और उनका पीछा किया जाता है। बादशाह के हाथ में गोली लगती है और अराजकता के कारण उनके दोनों वाहन घुटनाग्रस्त हो जाते हैं। इंस्पेक्टर प्रधान अपनी कार में फंस जाता है और बादशाह उसे बाहर निकालने में मदद करता है। बचाए जाने के बावजूद इंस्पेक्टर बादशाह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, जो भागने में सफल हो जाता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। अब्दुल बादशाह को छोड़कर मदद लेने जाता है। सपना बादशाह को ढूंढती है और ठीक होने पर उसकी देखभाल करती हुई उसे अपने घर ले जाती है। अब्दुल बादशाह का दौरा करता है और उसे शहर में पुलिस की बढ़ी हुई परिस्थितियों के बारे में अपडेट करता है। उसे अस्थायी रूप से सपना के साथ रहने की सलाह देता है। सपना के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके लालची चाचा उसे धोखा देते हैं, जो उसे बताता है कि उसके लिए एक ऋण की व्यवस्था की है। इसके बजाय उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने उसे एक आदमी को शराब की बोतल के लिए बेच दिया है, जो उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। बादशाह उसे बचाने के लिए समय पर आता है और कहता है कि नियति ने उन्हें साथ लाया है। बादशाह सपना के सामने अपने आपराधिक जीवन को कबूल करता है और कहता है कि वह उससे शादी करने और शांति से रहने के लिए शहर और अपने अतीत को पीछे छोड़ने को तैयार है। लेकिन वह एक और काम करने का इरादा रखता है ताकि भविष्य के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे हो। एक गुप्त पुलिस मुखबिर के साथ सौदा करने के बाद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बादशाह को एक इमारत की छत पर घेर लिया जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। इस बीच सपना के चाचा ने उसके और बादशाह के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए उसे अपमानित किया। बादशाह सार्वजनिक रूप से सपना के लिए अपनी भावनाओं की घोषणा करता है और घोषणा करते हैं कि अगले दिन शादी करेंगे। मंदिर की ओर जाते समय बादशाह पुलिस मुखबिर से मिलता है जिसने अब्दुल को गिरफ्तार किया था। गुस्से में आकर उसने उसे मार डाला और पुलिस के आने पर भाग गया। सपना अपनी ही शादी में खड़ी होने के कारण उसके समुदाय द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है। उस रात बाद में बादशाह को एक बच्चा मिलता है जो एक ट्रेन दुर्घटना में बच गया और मदद के लिए सपना के पास जाता है। सपना गलती से मान लेती है कि बादशाह एक शादीशुदा आदमी है और अपने ही बेटे को उसके पास लाया है। सपना के चाचा पुलिस को बुलाते हैं और बादशाह सपना को सच्चाई बताए बिना बच्चे के साथ भाग जाता है। इस बीच बच्चे के व्याकुल माता पिता आदित्य और ममता अपने बेटे के लापता होने से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। बादशाह लड़के को एक मस्जिद में छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे गोद लेने का फैसला करता है। महीनों बीत जाते हैं और अब्दुल अभी भी पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार करता है। बादशाह को बंद करने से इंस्पेक्टर प्रधान का इनकार फाइल्स यह वादा करते हैं कि वह पकड़े जाने तक किसी भी पदोन्नति या स्थानांतरण को स्वीकार नहीं करेगा। बादशाह अपने आपराधिक जीवन को पीछे छोड़ देता है और बाबू लोहार के रूप में एक नया ईमानदार जीवन जीता है।
बाबू उस लड़के को पालने के लिए पैसे कमाने की कड़ी मेहनत करता है, जिसे वह राजू नाम देता है और अपना कहता है। अब 7 साल बाद राजू बड़ा हो गया है और स्कूल जाना शुरू कर देता है। ममता जो स्कूल की ट्रस्टी है राजू से मिलती है और उसके साथ बंध जाती है। यह महसूस नहीं करते हैं कि वह उसका बेटा है। वह उसे उपहारों की बौछार करती है, जिससे बाबू नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे को भौतिक चीज़ों से दूर किया जा रहा है। अब्दुल जेल से रिहा हो जाता है और सुल्तान के घर जाता है, जिसने यह मान लिया था कि बादशाह को भी कैद कर लिया गया था। अब्दुल ने निष्कर्ष निकाला कि बादशाह ने सौदे से पैसे चुरा लिया और उसे जेल में छोड़ दिया। सुल्तान बदला लेने के लिए कहता है और चाहता है कि बादशाह उसके लिए काम पर लौटाए। अब्दुल सपना को ट्रैक करता है, जो अब एक नाइट क्लब में बार डांसर के रूप में काम करती है, और उसे पता चलता है कि उसे पता नहीं है कि बादशाह कहाँ है। जल्द ही अब्दुल को बादशाह की नई पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे पैसे और उसके गायब होने के बारे में बात करता है। बाबू सुल्तान से मिलता है और उससे कहता है कि वह अपना अतीत भूलकर उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन सुल्तान ने मना कर दिया। अब्दुल का पीछा करने के बाद इंस्पेक्टर प्रधान बाबू के घर जाता है और राजू से मिलता है। वह युवा लड़के के चरित्र से प्रभावित है और बादशाह को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला करता है। एक स्कूल संगीत कार्यक्रम के बाद आदित्य राजू को घर ले जाता है और उसकी बचपन की तस्वीरें सामने आती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि राजू उसका बेटा है। वह बाबू को अपने घर आमंत्रित करता है और अपने बेटे की वापसी के लिए विनती करता है, लेकिन बाबू राजू से अलग होने को सहन नहीं कर सकता और मना कर देता। अब्दुल अपने अपमान का बदला लेने के लिए सपना को बादशाह को मारने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है, क्योंकि वह ममता को अपने बेटे को वापस करने के लिए बाबू से विनती करती है। अपने बेटे की वापसी के लिए बेताब आदित्य बाबू को अदालत में ले जाया जाता है और राजू और ममता की पूरी हिरासत में होने का अधिकार जीत लेता है। बाबू राजू को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत अधिक है और वह एक पिंजरे में फंस गया है। सुल्तान अपने 2 कुत्तों को उपयोग करके राजू को चोट पहुंचाकर बाबू को प्रताड़ित करने का इरादा रखता है। बाबू खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करता है और राजू को कुत्तों से बचाता है। इस प्रक्रिया में अब्दुल और सुल्तान की हत्या कर देता है। बादशाह सपना के साथ फिर से जुड़ जाता है और वे राजू को सामूहिक रूप से पालने के लिए आदित्य और ममता के साथ रहने का फैसला करता है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।